हूं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के न्यूमेरिकल्स आज सॉल्व करेंगे। फुल एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी टाइप के। ठीक है, तो बने रहिए और इस चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइट से स्टार्ट करते हैं। जो भी न्यूमेरिकल जितने भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं सभी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइंड, यहाँ पे देखिए फाइंड, सॉल्व करते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर। तो पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्मूले की तरफ लेके चलते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को बता देते हैं। देखो, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कौन है? कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूले आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो ये कॉनकेव मिरर है। ठीक, उसके बाद ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है ये? ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक, इसमें जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, वो कहां पे होगा? वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है, ये फोकस है यहाँ पर इसका। ठीक, इसकी इमेज भी इसी साइड में बनती है। ठीक, तो इसमें अगर हम ये चीज लेते हैं डिस्टेंस, ठीक, तो डिस्टेंस हम जो भी इधर किस डायरेक्शन में लेते हैं, लाइट की डायरेक्शन में। ठीक है, तो वो कैसी सभी रहती है? पॉजिटिव। इधर क्या है? लाइट, कोई भी लाइट रे है हमारी, उसकी डायरेक्शन कैसी है? ये है। ठीक है, डायरेक्शन। तो डायरेक्ट लाइट की डायरेक्शन में अगर हम कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, और उसके अपोजिट जो भी डायरेक्शन लेंगे वो हमेशा क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। समझ में आया? तो जो इसमें जो डिस्टेंस है, तो वो देखिए डिस्टेंस क्या क्या कैसे साइन के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस हम देखेंगे। डिस्टेंस, फोकल लेंथ। ठीक, फोकल लेंथ इसमें कैसे रहेगी? याद कर लीजिएगा, फोकल लेंथ इसमें रहेगी। देखो, फोकल लेंथ इधर है तो ये नेगेटिव रहेगी, फोकल लेंथ रहेगी नेगेटिव। और उसके बाद डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कैसा लेंगे? ठीक है, इसमें फोकल लेंथ नेगेटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा ये रखा हुआ है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ये भी कैसा रहेगा? नेगेटिव, माइनस यू से प्रेजेंट करेंगे। ठीक, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस वी, इसकी डिस्टेंस इमेज भी इसी साइड में बनती है तो माइनस वी रहेगी। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये चीजें ये सभी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की सभी डिस्टेंसेस हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसा है? देखो, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो इसकी डिस्टेंस कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। इसको पॉजिटिव एच को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज की अगर बात करें तो हाइट ऑफ इमेज, इमेज कैसी बनती है? इसमें डाउन, नीचे की तरफ इमेज बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तो ये कैसी रहेगी? हमेशा नेगेटिव रहेगी। हाइट ऑफ इमेज कैसी रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। तो इस बात को पूरा पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने बहुत अच्छा लेंथ रहेगी पॉजिटिव। देखो, लाइट की डायरेक्शन इधर है और इसमें ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका इसका फोकस भी इसी साइड में रहेगा, इधर साइड में, इधर रहेगा, तो ये रहेगा हमेशा पॉजिटिव, फोकस हमेशा इसमें पॉजिटिव रहेगा। इसकी इमेज भी इसी साइड में बनती है, तो इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, इसकी डिस्टेंस भी देखो, एक सेकेंड देख लो, समझ लो पहले ध्यान से। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। इधर देखो, देखो ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, इधर है फोकस, और इसकी इमेज भी इसी साइड में बनती है। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसी रहती है? हमेशा निगेटिव रहेगी। ठीक है, निगेटिव रहेगी, और फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव रहेगी। डिस्टेंस ऑफ इमेज वो भी कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। ठीक, तो इन बातों को याद रखिए। तो चलिए इसी के साथ में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी के साथ में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हटाना है। ठीक, तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस कर्वेचर 1 मीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स, जैसा कि अभी हमने बताया था इस तरह से, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है,
तो इसकी फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है और वो भी रहेगी पॉजिटिव। आपको क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये रिलेशन होता है। तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 1 मीटर है, 1 मीटर अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा 0.5 मीटर। इसको हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.5 इंटू 100, ठीक है, किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो ये कितना आ जाएगा प्लस 50 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी। समझ में आया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक। अब देखिए द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, देखो क्या दिया गया क्वेश्चन, कह रहा है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, ठीक है, जो जो भी गिवन है उसको नोट डाउन करते चलिए। कॉन्वेक्स मिरर है, इस बात को जरूर याद रखिए कौन सा मिरर है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो फोकल लेंथ कितनी दी गई है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी 30 सेंटीमीटर, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का क्वार्टर है, ठीक। तो यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन लगा देते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, अभी इसको रहने दीजिए। अब देखो यहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन दिया है कितना, तो देखो ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, क्वार्टर है ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट अगर 1 है तो इसका ये इमेज कितनी है 1/4, ठीक। और इसको हम लोग रखेंगे -b/u, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, ठीक, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो हमें इसकी इमेज अगर हम मान लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है x है, लेट बी द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है x है, तो इमेज कितनी हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी x/4, ठीक। इसमें रखते हैं इमेज की हाइट x/4 अपॉन x, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x/x माइनस b/u, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इक्वल टू -b/u, और u इक्वल टू कितना हो जाएगा -4v, ठीक है। तो ये आ गया। तो हमें फाइंड करना है, देखो यहाँ पे अब हम मिरर है तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/f कितना है 1/30 इक्वल टू 1/v, और u की जगह हम कितना पुट करेंगे, u की जगह हम -4v पुट करेंगे, ठीक। एलसीएम ले लेंगे तो 4 - 1/4v, ठीक है, 4v इक्वल टू 1/30। उसके बाद कितना हो जाएगा 1/30 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3/4v, ठीक है, 1/4v। अब दोनों को पलट देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 इक्वल टू 4v/3, ये इधर आ जाएगा, तो 3 इंटू 30 इंटू 3 इक्वल टू 4v, ठीक है। अब देखो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा 90/4, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से 90 को, तो कितना हो जाएगा 4 × 8, 1 बचेगा 0, और 4 × 8। मिरर का फॉर्मूला नहीं भूलेंगे, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व। ये आपको दिया गया है, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर हाई। तो देखो क्वेश्चन को रीड करते हुए, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर हाई, ठीक। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हेड इज हेड नियर अ कॉन्केव मिरर, ठीक, ऑफ मैग्निफिकेशन 10, m की वैल्यू कितनी दी गई है 10 दी गई है। हाउ टॉल विल बी द इमेज, तो इमेज की हाइट कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखो m इक्वल टू क्या होता है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो m इक्वल टू मैग्निफिकेशन की जगह हमें कितना गिवन है, देखो मैग्निफिकेशन की जगह हमें 10 गिवन है, तो हाइट ऑफ इमेज
हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 2.5, ये इधर आ जाएगा 10 इंटू 2.5, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज तो ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया, ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a large distance in front of convex mirror of radius of curvature 60 centimeter. How far is the image behind the mirror? एक सेकंड इसको थोड़ा सा पीछे लेते हैं। 10 ये मैग्निफिकेशन है इतना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इतना है, ठीक। तो ये इमेज जो बनेगी ये कैसी होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। पता है क्यों? क्योंकि ये इमेज की डिस्टेंस कैसी आ रही है, पॉजिटिव, इसलिए कैसी होगी इमेज, वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जरा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। क्या कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं? ओके, ये तो हो ही चुका है, ठीक। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, हाउ फार इज द इमेज बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो कितनी दूरी पर रखें कि इमेज जो है मिरर के पीछे बने। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ, लार्ज डिस्टेंस दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ लार्ज डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया हमें 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां से हम f निकाल लेते हैं ना, r/2 कितना हो जाएगा, 60/2 मीन्स 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है तो ये पॉजिटिव ही रहता है, कैसा रहेगा, पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक। हमसे पूछा हाउ फार इज द इमेज बिहाइंड द मिरर, और ये कहां पे रखा है, बहुत ज्यादा दूर पर रखा है, तो इसके लिए हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं इन्फिनिटी, ठीक। तो देखो यहाँ पर इमेज फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक। तो 1/f कितना दिया गया है, 1/30 इक्वल टू 1/v, हमें नहीं पता है 1/infinity, तो ये तो हो जाता है 0, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो आप ऑब्जेक्ट को मिरर कितनी दूर पीछे बनेगी, 30 सेंटीमीटर दूर जाकर के इमेज मिरर के पीछे रह के बनेगी। समझ में आएगी, ठीक है। तो ये था इसका न्यूमेरिकल। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो अब एग्जांपल नंबर ये है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। देखो ये क्या है, कॉन्केव मिरर है, ये क्या है, कॉन्केव मिरर है, ठीक। ये एक रफली डायग्राम हम बना लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, ये है इसका पोल, ठीक है। यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक। ये कितनी दूरी पर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। इधर की डिस्टेंस हम लोग नेगेटिव लेते हैं और इसको हम लोग -10 सेंटीमीटर से लिखेंगे, ठीक है। फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन्केव मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। मान लो इसकी इमेज जो है 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, यहाँ से इमेज है, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर। हमें f को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इमेज वाला फॉर्मूला लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब इसमें पुट कर देंगे तो 1/f इक्वल टू 1/v कितना है भाई, 1/-6, ठीक है, और प्लस 1/u कितना है 10, तो यहाँ पे रखेंगे -10। अब देखो 1/f इक्वल टू 1/6 माइनस 1/10, एलसीएम ले लेंगे 6 और 10 का कितना आ जाएगा भाई, तो इसका आ जाएगा आपका 60, कितना आ जाएगा 60। तो इसको 60 होने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 60 होने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा -16/60, ठीक है, 1/f, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होगी, फोकल लेंथ आ जाएगी 3.75 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा कॉन्केव मिरर के लिए। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। समझ में आई, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो यहाँ पर उसने कॉन्वेक्स मिरर दे दिया है, ठीक है, दिख रहा है, तो देखो कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है कॉन्वेक्स मिरर की है, और कॉन्वेक्स मिरर से कितना, 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, कितना है, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो देखो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव रहेगी 12 सेंटीमीटर, ठीक। और फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, आपको v फाइंड करना है, ठीक। तो पहले हम v को कैलकुलेट करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक। ये ठीक है, ये मिरर का फॉर्मूला देगा, किसका हो जाएगा, मिरर का फॉर्मूला याद रखेंगे। तो देखो 1/f कितना है, 12, 1/f कितना है, 12, ठीक है, 12 रखेंगे। उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पर v हमें फाइंड ही करना है, ठीक। u कितना हमें गिवन है, u है -6 प्लस 1/-6, इसको इधर लेके आएंगे, तो 1/12 प्लस 1/6 इक्वल टू 1/v, कितना हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम मिलेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 6 का एलसीएम 36 आएगा, ठीक है। तो इसको 36 करने के लिए 3 होना पड़ेगा, इसको 6 करेंगे, ठीक है, तो नीचे हो जाएगा 36 इक्वल टू 1/v। तो ये कितना हो जाएगा, 9/36 1/v, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर, ठीक। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 से डिवाइड बाई 9, तो v कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। v कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो m इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ नेचर ऑफ द इमेज हमें फाइंड करनी है। तो इसमें नेचर क्या होगा, तो नेचर में लिख लो, ये कौन सा मिरर है, देखो नेचर, अगर ये डिस्टेंस पॉजिटिव आई है, इसका मतलब कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर में जो हाइट पॉइंट हमें नहीं दिया गया है, तो m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं दिया गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, -v/u। अब देखो h इक्वल टू -v, v कितना दिया गया है, v हमने फाइंड आउट कर लिया 4 है, u कितना है, u है आपका -6, ठीक है। तो ये और सॉरी ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/3, ठीक, यानी 0.63 सेंटीमीटर करके आएगा। मतलब इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। नेचर में क्या लिखेंगे, नेचर में लिखेंगे इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी है, ठीक है। और वर्चुअल है, ठीक, इरेक्ट है, कैसी है, इरेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आया है तो इसलिए इमेज कैसी है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका नेचर, इमेज का नेचर हो जाएगा, ठीक। क्या लिखेंगे, इमेज कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और कैसी है, डिमिनिश्ड है, छोटी है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। सारी चीजें देखो ऐसे ही सॉल्व करेंगे तभी अच्छा नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। रफली डायग्राम बना दीजिए, क्या क्या आपको गिवन है वो चीजें नोट करिए, क्या फाइंड करना है वो चीजें नोट करिए, फिर फॉर्मूला लिखिए, उस पर वैल्यू पुट करिए, उसको अच्छे से सॉल्व करिए, यूनिट लिखिए और उसका नेचर लिखिए, ठीक है। तभी आपको जो है एक अच्छे नंबर आप पा सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है, डॉक्टर हैज prescribed a corrective lens of power 1.5 diopter. Find the focal length of the lens. Is the prescribed lens diverging or converging? ठीक है, तो इस prescribed a corrective, देखो पावर हमें दिया गया है, ठीक। आप जानते हो पावर क्या होती है, फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है पावर का, याद कर लेंगे, ठीक। आपको पावर दी गई है कितनी है, +1.5 डायोप्टर, ये आपको पावर गिवन है, ठीक। ये इतना आपको पावर गिवन है। तो क्या करेंगे, देखो हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है, फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक। तो अगर हम इसको इधर ले आए तो पावर क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा, ठीक, बाई उल्टा, ठीक। तो 1/1.5
ये किस में होता है, ये मीटर में होती है फोकल लेंथ, किस में होती है, मीटर में। ठीक, तो हम इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 अपॉन 1.5। ठीक, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक और जीरो बढ़ा दो तो नीचे कितना हो जाएगा 50। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 15 से तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 तो ये आ जाएगा आपका फोकल लेंथ कितना आ गया, एफ इक्वल टू 66.67 सेंटीमीटर। अब देखो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आई है तो मतलब कौन सा मिरर रहा होगा, कौन सा मिरर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ग्लास स्लैब गिवन दैट द स्पीड ऑफ लाइट through the glass slab is 2 into 10 की power 8 मीटर पर सेकंड and in air is 3 into 10 की power 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। आप लोगों को फॉर्मूला तो पता होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, देखो। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या फाइंड करना है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ठीक है, इन गिवन मीडियम, तो ये होता है फॉर्मूला। ठीक, अब देखो n इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर देखो कितनी है, एयर की स्पीड कितनी है, तो ये है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम में स्पीड कितनी है लाइट की, तो 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2 और ये कितना आ जाएगा 1.5। तो ये आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आई। तो चलिए आप देखना है क्वेश्चन में ये गिवन है। ठीक, आप कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस अ रियल इमेज ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। तो देखो एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, तो कॉन्केव मिरर में हाइट ऑफ इमेज आपको गिवन है, हाइट ऑफ इमेज कितना है 2 सेंटीमीटर और ये रियल इमेज है इसलिए नेगेटिव के साथ रहेगी। ठीक है, रियल इमेज है ना। ठीक, उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, 0.5 सेंटीमीटर है। अब कहाँ पे प्लेस है, -10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ठीक है, -10 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, वी फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड फोकल लेंथ ऑफ द इमेज, तो एफ फाइंड आउट करना है। तो हमें इतनी चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैग्निफिकेशन लगाएंगे, एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन u। ठीक है, ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे हमें हाइट ऑफ इमेज कितना गिवन है -2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें भी तो पता नहीं है पर u हमें पता है कितना -10 सेंटीमीटर, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, माइनस से माइनस ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस को ऐसे ही खत्म कर देंगे। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि इस 10 सेंटीमीटर को इधर लेके आएंगे माइनस, ओके 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 ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -2 into 10 अपॉन 0.5 इक्वल टू b। अब देखो यहाँ पे ये इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -200 अपॉन 5 इक्वल टू b। ठीक, इसको अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें फोकल लेंथ निकालना है। क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ठीक है, अब देखो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/b कितना है, तो 1/b हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पे पुट कर देंगे -40 सेंटीमीटर है, प्लस 1/u कितना हो जाएगा, तो u हमें -10। ठीक है, ये है 10, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 40 आएगा, तो यहाँ पर -4 -1/40, यहाँ पे यहाँ 1 होगा यहाँ 4 होगा, तो ये आ जाएगा -5/40 और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा f इक्वल टू, ये आ जाएगा f इक्वल टू -40/5, तो -40/5
और एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा -8 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये आ जाएगी इसकी फोकल लेंथ -8 सेंटीमीटर और हाइट वी आ जाएगा कितना -40 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक, तो हमसे यही बोला गया था इसमें फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ठीक, तो देखो इधर कितना हो जाएगा -15 और ये 10 इधर आ जाएगा, उधर माइनस में तो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू -1/u। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम 30 आएगा। ठीक, तो 30 करने के लिए -2 हो जाएगा, 30 करने के लिए +3 अपॉन कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू -1/u। ठीक है, दोनों को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू 1/-u। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा u इक्वल टू कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर हो जाएगा और यही हमें फाइंड करना है। अब देखो इसका रे डायग्राम बताना है, तो रे डायग्राम कैसे फाइंड करेंगे। देखो रे डायग्राम चलो इधर बना देते हैं। ठीक, तो ये हो गया कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। ठीक, ये हो गया। अब देखो इसको बहुत ज्यादा आपको मेजर नहीं करना है इसमें। ठीक है, बस रे डायग्राम आपको शो करना है बस। तो फोकल लेंथ, अब देखो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी आई है 30 सेंटीमीटर समथिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट उसके बाद इमेज भी इसी साइड में बन रही है। इमेज, ये इमेज की डिस्टेंस हो गई कितना, ये इमेज की डिस्टेंस कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया -10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब देखो इसका फोकल लेंथ भी इसी साइड में होता है। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितना है भाई -15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर फोकल लेंथ हो गया -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस आपको ऐसे जनरली रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीजें इसमें है। ठीक है, और कुछ आपको इसमें फाइंड करना था, बस इतना ही फाइंड करना है, समझ में आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है हम अब सॉल्व करेंगे। अब ये आपके लाइट के क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी के थे लगभग मैंने सभी आपके कंप्लीट करवा दिए। अब हम इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के और भी न्यूमेरिकल्स इसमें अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बोल दीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, और आप लोगों को ये भी है कि आप लोगों को जो है इसके बाद जो भी जितना भी करवाया जाएगा, ठीक, सारा कंटेंट आपको दिया जाएगा और इसमें हमारे इस तरह के वीडियो आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे सब्सक्राइब। ठीक, तो देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमें क्या करना है 1 कूलम ऑफ चार्ज को कैलकुलेट करना है। 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ, अब देखो कितना चार्ज कितना दिया गया, देखो पहले फॉर्मूला देख लो। चार्ज इक्वल टू होता है, ठीक, करंट इनटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। Q इक्वल टू आई इंटू टी। चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू टाइम होता है। ठीक है, अब कैलकुलेट, अब देखो चार्ज हमें कितना गिवन है, चार्ज हमें गिवन है, यानी चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितना है 1 कूलम। ठीक, अब एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है। देखो एक तो ये होता है चार्ज इक्वल टू, एक दूसरा ये भी होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, ये भी होता है फॉर्मूला। अब देखो इसका क्या है, देखो n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, E कितना है, एक कूलम पर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये इतना चार्ज होता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये भी है चार्ज का, एक फॉर्मूला ये भी है, दोनों याद रखिए। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, आपको चार्ज गिवन है कितना 1 कूलम चार्ज गिवन है। ठीक है ना, बोला ना कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि आपको गिवन है 1.6 इंटू 10⁻18 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, इतना आपको गिवन है। तो देखो यहाँ से n हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो Q इक्वल टू एन ई है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन E अपॉन Q, क्या हो जाएगा Q अपॉन, हाँ ये हो जाएगा Q अपॉन E। ठीक, अब देखो m Q कितना दिया गया, ठीक, देखो Q कितना है 1 कूलम,
इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें इस पावर को ऊपर लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर प्लस 19। नीचे पावर अगर नेगेटिव तो ऊपर लगे पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, नीचे 1.6, इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे तो कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन कितना हो जाएगा 16। एक और काम करेंगे, इससे एक जीरो लेकर के इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा ये, अब ये 19 है ना तो 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा 16। ठीक, इसको जब डिवाइड करेंगे किसको, 16 से डिवाइड कर दीजिए किसको 100 को, तो कितना हो जाएगा 6 टाइम्स 4 आ गया। ठीक, पॉइंट लगाइए 2 आर में 32 8 कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर ये 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो भैया यही फाइंड आउट करना था हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना। तो 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हाउ मच एनर्जी। ठीक है, एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब। चार्ज हमें कितना दिया गया है, चार्ज क्यू होता है कितना है 1 कूलम्ब है। ठीक, पासिंग थ्रू वोल्टेज पोटेंशियल कितना गिवन है आपको, पोटेंशियल देखो पोटेंशियल हमें कितना गिवन है ध्यान देंगे, तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल V इक्वल टू कितना है 6 वोल्ट है। ठीक है, हमें एनर्जी फाइंड करना है, तो देखो वर्क इक्वल टू क्या होता है W, देखो पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल टू होता है V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, पता है ना, ये फॉर्मूला है। ठीक, हमें W कैलकुलेट करना है एनर्जी। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है, W इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू Q। अब V कितना है 6, चार्ज कितना है 1, तो एनर्जी कितनी कंज्यूम करोगे 6 जूल, 6 जूल। खत्म, समझ में आया, नोट कर लीजिए, खत्म सब क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको याद रखना है, यूनिट्स आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर आपको दिया गया है हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन आर 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, तो हमें हाउ मेनी रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आपको इतना दिया गया है। ठीक है, ओके 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 ओके। ठीक, तो हम देखो हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो करंट आपको गिवन है, करंट इसको लिख देते हैं करंट, है ना, करंट कितना गिवन है, तो करंट है, करंट I इक्वल टू 5 एम्पियर है। ठीक, वोल्टेज पोटेंशियल आपको कितना दिया गया है, पोटेंशियल आपको गिवन है V इक्वल टू कितना 220 वोल्ट। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस हम यहां से निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस कितना, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ ओम के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देखेंगे, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R, R हमें कैलकुलेट करना है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन I। ठीक, तो R इक्वल टू V कितना गिवन है, तो V हमें 220 वोल्ट गिवन है, करंट कितना है 5 है। ठीक, तो R कितना आ जाएगा 5 4 20। ठीक है, 5 4 20, ये हो जाएगा आपका 144 है। ठीक, अब हमें इसको किसमें कैलकुलेट, देखो किसमें कंसीडर करना है, बोला है पैरेलल में। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट पैरेलल में कितने हो जाएंगे, पैरेलल में कितने हो जाएंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे ये बोला है किसमें N अपॉन, ठीक है, N अपॉन कितनी वैल्यू हमें कितने रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं 176, और ये हो जाएंगे बराबर। ठीक है, तो ये हमें किसके कितना 144 आ जाएगा, किसके बराबर 144 इक्वल टू N अपॉन 176। तो हाउ मेनी रजिस्टर्स हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक एक सेकंड, इसको हम N44 यहाँ पर कितना रखेंगे 140, ये 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 तो नंबर n इक्वल टू, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू ये हो जाएगा 76/44। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा
यहाँ पे 44 रहेगा ये। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो n कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 22 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और ये 4। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने आ जाएंगे, 4 रेजिस्टेंस आ जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 4 रेजिस्टेंस हो जाएंगे। समझ में आए? तो हमें ये नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ही कैलकुलेट करने थे, कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है। ठीक है, तो गिवन है हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 centimeter और 1 centimeter 4 coulomb and 4 ohm and 1 ohm का रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कितना हमें रखना होगा, ओके, किस तरह से हमें इसको रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए इस चीज को देखते हैं। तो इसको हमें अरेंज करना है किसी तरह से, तो हमें इतने ओम का रेजिस्टेंस मिल जाए इन तीनों को। ठीक है, तो इसको पहले R1 2 ओम लेट कर लेते हैं, R2 कितना 3 ओम लेट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, और R3 कितना हो जाएगा 6 ओम लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये है। अब देखो इसको हमें किस तरह से अरेंजमेंट करना है कि हमें कितना मिल जाए, 4 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाए। ठीक है, तो देखो ओहो तो ये ठीक, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम 2 ओम का रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे 3 ओम का। ठीक है, और यहाँ पर 6 ओम का। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं भाई, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखो ये दोनों किसमें है, पैरेलल, तो इसका नाम दे देते हैं, ये है R1, ये है R2, ये है R3। ठीक है, तो देखो R1 R2 एंड R3 are in parallel, पैरेलल लिखो ऐसे, चलो पैरेलल। ठीक है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखो इधर R1 1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है, 1/3 प्लस R3 की वैल्यू 1/6। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 अपॉन 6। अब ये कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 3 अपॉन 6। और इक्विवेलेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्विवेलेंस की वैल्यू R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 6/3 मींस 2 ओम। यस, मिल गया ना, कितना, यही तो हमें चाहिए था। जी हाँ, यही तो चाहिए हमें 2 ओम का। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम सॉरी 4 ओम का है ना, 4 ओम। ठीक ठीक ठीक, देखो इन दोनों को हमने कनेक्ट किया, देखो ध्यान से देखो, इन दोनों को हमने कनेक्ट किया किसमें, 2 ओम आ गया। तो इन दोनों की जगह हम क्या कर सकते हैं, 1 ओम का 1 निकाल सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये कितना है, 2 ओम का है। ठीक, इन दोनों की जगह हम 1 लगा सकते हैं, याद है। ठीक, इन दोनों की जगह हम क्या कर सकते हैं, 1 यूज कर सकते हैं, कितने ओम का, 2 ओम का। ठीक, अब ये दोनों किसमें हो गए, ये कौन सा है, R इक्विवेलेंस है, और ये कौन सा है, R1। तो अब क्या बोलेंगे कि R1 एंड R इक्विवेलेंस आर इन सीरीज। तो देखो R इक्विवेलेंस इक्वल्स टू R1, ये R डैश इक्विवेलेंस कर लो। ठीक है, R डैश इक्वल्स टू, ठीक ठीक, तो R1 प्लस R इक्विवेलेंस, ये कितना है, देखो 2 ओम का, ये कितना है 2 ओम, प्लस ये कितना है 2 ओम, तो ये कितना आ गया 4 ओम आ गया। ठीक है, यही तो हमें निकालना था, समझ में आ गया। इन दोनों की जगह हम 2 ओम का जोड़ सकते हैं, यहाँ पर 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम का हो जाएगा, जो कि हमें रिक्वायरमेंट थी जिस रेजिस्टेंस की। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसके बाद हमें कितना लाना है, 1 ओम का फाइंड करना है। कितना, 1 ओम का, कैसे करेंगे, चलो देखो। ओके, 1 ओम का फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखते हैं। ठीक,
तो देखो यहाँ पे आगे दूसरा केस है कि भैया इन तीनों को हमें अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3। तो लिखेंगे R1, R2 एंड R3 are in parallel। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंस इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो देखो R1 की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इन सब का एलसीएम कितना आएगा 6 ही आएगा। कितना आएगा 6। तो इसको 6 करने के लिए 3 होना पड़ेगा, इसको 6 करने के लिए 2 और इसको 1/6। ठीक है, और देखो भैया ये कितना आएगा 6/6 मींस R इक्विवेलेंस कितना आ गया 1 ओम आ गया। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस हैं और बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे फिर बढ़ेंगे आगे। ओके, अब आपको क्या गिवन है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके 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 ओके, जस्ट 1 मिनट वेट। ओके, ओके, तो हमें क्वेश्चन निकालना है। ओके, हम बहुत ही नजदीक थे समथिंग टू ना इसके बाद। हाँ, तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो मैं इसको ज्यादा जूम नहीं कर सकता। ठीक है, इसकी लिमिट खत्म हो चुकी है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफार्मिंग कितना है। देखो चार्ज हमें गिवन है। चार्ज हमें कितना गिवन है, चार्ज हमें गिवन है, मैं लिख दे रहा हूं। चार्ज गिवन है 96000 कूलम ऑफ चार्जिंग 1 आवर। टाइम कितना दिया गया है, टाइम कितना है, टाइम है 1 आवर। ठीक है, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। पोटेंशियल कितना दिया गया है, पोटेंशियल आपको गिवन है कितना 50 वोल्ट। ठीक है, तो हमें कंप्यूट द हीट एनर्जी, हमें कंप्यूट करना है H इक्वल टू क्या होता है, H इक्वल टू I स्क्वायर ये हीट एनर्जी। ठीक है, चार्ज। ओके, VIT। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो V स्क्वायर IP या फिर ठीक है। ओके, तो देखो Q I इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन T। ठीक है, चार्ज हमें दिया गया है तो देखो यहाँ पर रख देते हैं। तो V हमें कितना दी मैंने 550 इंटू I यहां से निकालेंगे। तो I कैसे निकालेंगे, Q की वैल्यू कितनी है, देखो Q है 96000। टाइम कितना है, सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो इसको खत्म कर देंगे। ठीक, तो 960/36 आ जाएगा। अब इसको 6 से डिवाइड करें, 6 1 जा 6। ठीक है, देखो 6 से डिवाइड करते हैं, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 3 बचेगा, 6 6 जा 36, ये हो जाएगा। ठीक, फिर 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर आ जाएगा, हम कितना पुट कर देंगे तो 160/6। ठीक, ओके, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 3 से अगर डिवाइड करते हैं इसको तो 3 5 जा 15। ठीक है, 3 5 जा 15, इसके आगे लग जाएगा 1, तो 3 3 जा 9। चलो इसको इधर देखते हैं, इसको 3 रहने देते हैं। ठीक, ये कितना हो जाएगा 160। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 1/3, और ये हीट है तो जूल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा जूल। देखो इधर इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 80 का 0 8 16 32 8 40 हो गया। ओके, तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 4000/3। ठीक, जूल। इसको
इसको 3 से डिवाइड कर देंगे 0 0, तो 3 1 जा 3, ठीक है 1 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 1 आ गया, ठीक ये 0 खत्म हो चुका है, इसको नोट करेंगे, ये भी खत्म हो गया, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 1, फिर इस 0 को देंगे 3 3 जा 9, तो ये कितना आ जाएगा 13.33 जूल, तो ये एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। एक सेकंड, कुछ v स्क्वायर, एक सेकंड, v स्क्वायर आरसी होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर v स्क्वायर कितना है 50 इंटू 50 इंटू आई की जगह कितना पुट करेंगे 160/6, ठीक है, ये पुट करेंगे, तो इसको कट करेंगे तो 2 से, तो ये 3 हो जाएगा, 2 से करेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ओके स्टूडेंट्स, वक्त आ गया है आप लोगों से अलविदा लेने का, तो इसी के साथ हम आप लोगों से अलविदा लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे इसके अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं एनसीईआरटी के, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी और करंट के, ठीक। तो इसके न्यूमेरिकल जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम दे देंगे, और ये वीडियो शाम तक फिर से अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इस थोड़ा सा हेल्प करें कि जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके, बाय बाय। कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक डेंटिस्ट है जो कि क्या कर रहा है, फोकल लेंथ यूज कर रहा है कॉनकेव मिरर की, कितनी है, तो -3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको -3 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। एंड होल्ड्स इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टूथ। ये इसने कितनी डिस्टेंस पर रखा है, तो यू आपको दे दिया गया है -2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया फ्रॉम द टूथ। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, तो आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम इसके लिए v को फाइंड करेंगे, तभी तो मैग्निफिकेशन लेके आएंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। तो देखो यहाँ पर f हमें गिवन है कितना 1/3, ठीक। v हमें फाइंड आउट करना है, और u आपको गिवन है -1/2। एक काम करेंगे, इस -1/2 को इधर लेके आएंगे और v हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो v = क्या हो जाएगा 1/v = 1/3 माइनस, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/2। 1/v = इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा, ठीक। तो ये -2 + 1, 6 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, अपॉन 6। तो 1/v = कितना आ जाएगा 1/6, तो v = कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आर इज कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ इसमें नेगेटिव रहेगी -3 सेंटीमीटर ऑफ and holds it at a distance of 2 centimeter from the tooth. What is the magnification of the image? तो v = कितना आया है 6 सेंटीमीटर आया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, मेरा है -2, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा 3, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक। तो हमसे मैग्निफिकेशन पूछा गया, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया 3, समझ में आई। तो ठीक है, आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ओके। तो यहाँ पर आपको गिवन है हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी हेड फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर सो एज टू गेट एन इमेज मैग्निफाइड 3 टाइम्स, ओके। तो कॉनकेव मिरर है, जो मैग्निफिकेशन है उसको 3 टाइम्स क्या कर दिया गया है, मैग्निफाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट हेड फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। आपको फोकल लेंथ कितनी दी गई है कॉनकेव मिरर में -40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये बताना है गेट मैग्निफाइड 3 टाइम्स। तो ठीक है, इमेज को मान लेते हैं कि यहाँ पर लेट बी द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट बी द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी अगर हम लेट कर लें, तो x लेट कर लिया, तो इसकी जो इमेज है वो कितनी हो जा रही है 4 टाइम्स हो जा रही है। इमेज कितनी हो जा रही है, इमेज हो जा रही है 4 टाइम्स 4x,
तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना है, हाइट ऑफ इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हाइट ऑफ इमेज कितनी है, एक्स, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने एक्स, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, एक्स है, हाइट ऑफ इमेज कितनी है 4x, तो यहाँ पर 4x पुट कर देंगे, ठीक, माइनस v अपॉन यू। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। एक काम करेंगे, ये इधर आ जाएगा, ठीक, मतलब 4 उधर चला जाएगा, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 4 इंटू v, ये आ जाएगा हमारा ये, ठीक है, क्लियर। देखो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज हमने कितनी लेट कर रखी है 4x, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक सेकंड, हाइट ऑफ उल्टा हो गया, हाइट ऑफ इमेज कितनी है 4x है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है x इक्वल टू माइनस b अपॉन यू, ये x से x कैंसिल 4 अपॉन यू इक्वल टू माइनस b अपॉन यू, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4u, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 4u इमेज की डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट x है, हाइट ऑफ इमेज कितनी है 4x, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाइड कर दे रहा है, सॉरी 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स क्या हो रहा है ये, यहाँ पे 3 टाइम्स रखेंगे, 3 टाइम्स, ठीक है। तो देखो हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी हेड फ्रॉम एन कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर फोकल लेंथ आपको कितनी गिवन है, फोकल लेंथ दी गई है 40 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, ये नेगेटिव रहेगी। फिर कह रहा है कि एज टू गेट एन इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, तो इमेज को मैग्नीफाइड कर दिया गया है कितना, 3 टाइम्स कर दिया गया है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट बी द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम x लेट कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज हम निकालें, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 3x, कितना हो जा रहा है 3 टाइम्स हो जा रहा है ना, इसलिए हम इसको 3x रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हम क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन, तो m इक्वल टू कितना है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस b अपॉन यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज, ठीक, मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स, हाइट ऑफ इमेज कितनी है, तो हाइट ऑफ इमेज ये है 3x, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट x है, माइनस b अपॉन यू। अब देखो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, 3 अपॉन यू इक्वल टू माइनस b अपॉन यू हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 3u, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक इमेज का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक, मिरर इमेज का, ठीक है। तो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन u, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, 1 अपॉन f हमें कितना दिया गया है, 1 अपॉन f है माइनस 40 इक्वल टू 1 अपॉन b कितना है, तो 1 अपॉन b आ गया है माइनस, और नीचे 3u हो जाएगा माइनस 40, ठीक। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 40 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 3u, ठीक है। अब देखो ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 3u इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा 80, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 80 अपॉन 3, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 टू 6, ठीक है, और उसके बाद ये 3 6 18, ठीक, पॉइंट लगा देंगे 3 6 18, तो ये कितना आ जाएगा u इक्वल टू आ जाएगा माइनस 26.67 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस में माइनस, ठीक है, 26.67 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, आप कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर kept in front of an object at a distance of 50 centimeters from it. If the object is 1 centimeter high, what will be the size of the image? तो हमें यहाँ पर एक तरह से मैग्निफिकेशन ही निकालना है, ठीक है। तो देखो पहले हमें जो जो गिवन है ना उसको पहले नोट करेंगे, तो उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो क्या गिवन है, आप कॉनकेव मिरर, ठीक, मिरर कैसा कॉनकेव है, फोकल लेंथ आपको दी गई है, और कॉनकेव मिरर में तीनों चीजें नेगेटिव होती है, तो फोकल लेंथ कितनी है
फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर लिख दो। ठीक, इन फ्रंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दी गई है -50 सेंटीमीटर लिख लो। ठीक है, प्यार से इसको लिख लो। इफ द ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये कितना है 1 सेंटीमीटर है, इसको भी लिख लो। व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज, तो हमें साइज फाइंड करनी है इमेज की। ठीक है, तो पहले आप मिरर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है मिरर का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो देखो 1/f, f कितना है 1/-10 इक्वल टू 1/v, v कितना है नहीं पता है, ऐसे रख लो। 1/u, u कितना है -50 सेंटीमीटर रख लो। ठीक है, इस 52 इधर उठा के लाएंगे, तो 1/-10 प्लस 1/50 ठीक इक्वल टू 1/v हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है हमें एलसीएम लेना है, 10 और 50 का एलसीएम 50 आना है। ठीक है, तो इसको हो जाएगा -5 प्लस 1/50 इक्वल टू 1/v। इसको पलट लीजिए तो -4/50 इक्वल टू 1/v। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको रिवर्स कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -50/4 और इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 50 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखो ये आ जाएगा v हमारा। ठीक, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब देखो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v/u। अब देखो हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है देखो 1 सेंटीमीटर का, माइनस v देखो ये अभी माइनस तो हमने निकाला ही है, कितना आया -50/4। ठीक, अपॉन u कितना है -50, ध्यान पे रख लो। अब ये माइनस से माइनस ये तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो m इक्वल टू hi/1, यहाँ पर कितना बचेगा -1/4। ठीक है, तो देखो hi दोनों को hi इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/-4 और इसको निकालेंगे तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी -0.25 सेंटीमीटर, और ये कैसी होगी रियल इमेज होगी। ठीक है, रियल इमेज होगी। ऐसा मैंने क्यों कहा रियल इमेज है, क्योंकि यहाँ पर ये कैसा रहा नेगेटिव। ठीक है, इसलिए कैसी इमेज होगी रियल इमेज होगी। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नंबर रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified and large real image of an object placed at 10 centimeter in front of it, where is the image located। आपको v फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है v। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व क्या दिया गया आपको कॉनकेव मिरर दिया गया है। ठीक है, प्रोड्यूसेस 3 times magnified, 3 times क्या कर दिया गया मैग्नीफाइड कर दिया रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3। ठीक है, अगर हमने लेट कर लिया लेट विद द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है x है, तो लेट विद द हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है x, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी 3 times। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू कितना हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज, क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u होता है। तो हाइट ऑफ इमेज है कितना 3x और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है -v/u। ठीक है, तो देखो यहाँ पे v इक्वल टू कितना हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा -3u, ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, तो देखो यहाँ पर आपको दिया गया है u आपको गिवन है, u आपको गिवन कितना लेस देन 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ -10 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो v कितना आ जाएगा, देखो v कितना आ जाएगा v आ जाएगा -3 × 10 मीन्स v कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। ठीक है, -30 सेंटीमीटर, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो इमेज कहाँ लोकेट होगी -30 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो बस हमें इसमें यही फाइंड आउट करना है, बाकी कुछ है। ठीक है, खत्म हो।
ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट करते हैं। अब देखो इसमें यू की डिस्टेंस दी गई है, कितना है यू, देखो कितना है -10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसलिए मैंने उठा करके यहाँ पर रख दिया। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, what will be the absolute refractive index of medium in which speed of light is 1.8 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली n इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ठीक है, इन गिवन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ठीक, तो देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अगर आपको नहीं दिया गया तो भी आप मान के चलो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ये लाइट की स्पीड होती है एयर में, कितना 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, ये आपको दिया नहीं रहेगा तो भी आपको रख लेना अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, आपको गिवन है, कितना गिवन है देखो 1.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये आपको गिवन है। ठीक, आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं सीधे, ये मीटर से ये कैंसिल ही हो जाएगा, देखो मीटर से इसको कैंसिल कर देंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बाई कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 3 बाई 1.8। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, नीचे 18 हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 से इसको डिवाइड कर दीजिए 30 को, कितना आ जाएगा 13 मतलब 13 12 आ गया, पॉइंट लगाइए। ठीक है, 18 6 ठीक है, कितना आ जाएगा 12, तो ये लगभग 1.6 n इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.67 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, बस खत्म। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही आ जाएगा। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको गिवन है, a concave lens of focal length 15 centimeter from an image 10 centimeter from the lens, how far is the object placed from the lens, draw the ray diagram। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको कॉन्केव लेंस दिया गया है, तो कॉन्केव लेंस बेसिकली होता कैसा है, ये आपका कॉन्केव लेंस। ठीक है, ये कॉन्केव लेंस है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। ठीक, तो कॉन्केव लेंस यहाँ पे है। ठीक, और देखिए यहाँ पे दिख रहा है कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना 15 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इससे ये जाता है तो इसका फोकल लेंथ किधर होता है, इसी साइड में होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर आप कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ दी गई आपको, कितना कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ आपको -15 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, कह रहा है कि सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, तो v आपको दिया गया कितना -10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी इमेज भी इसी साइड में बनती है, तो -10 सेंटीमीटर आपको u कैलकुलेट करना है इसमें। ठीक है, u कैलकुलेट करना है, तो देखो भैया इधर पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। अब लेंस का फॉर्मूला देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूला नहीं आया तो क्या है, लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखो लेंस फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज होता है, वो मिरर फॉर्मूला था, ध्यान दीजिएगा, वो मिरर फॉर्मूला था, ये लेंस फॉर्मूला है, यहाँ माइनस होता है वहां पर प्लस होता है मिरर में, कंफ्यूज मत होइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा सब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1/f कितना दिया गया है -1/15 इक्वल टू 1/v आपको पता है कितना है -1/10 -1/u नहीं पता। ठीक है, तो इसको इधर लेके आएंगे।